नागिन से पहले आया अलौकिक तड़का। क्या आप जानते हैं कि जिस नागिन के खौफ और आकर्षण ने पूरे देश के टीवी जगत पर राज किया, उसकी असली नींव किसी हॉरर शो ने नहीं, बल्कि ससुराल सिमर का की एक लाचार बहू के आंसुओं ने रखी थी। आज जब भी टीवी पर अलौकिक शक्तियों और इच्छाधारी नागिनों का नाम आता है, तो हर कोई एकता कपूर के नागिन सीरियल को इस ट्रेंड का जन्मदाता मान लेता है। पर पर्दे के पीछे की खौफनाक सच्चाई तो यह है कि इस अलौकिक खेल का सबसे पहला और दर्दनाक प्रयोग बहुत पहले ही सिमर और रोली के हंसते खेलते आशियाने पर हो चुका था। ससुराल सिमर का टीवी इतिहास का वो इकलौता शो बना जिसने एक संस्कारी पारिवारिक ड्रामे की आत्मा को निचोड़कर उसमें रहस्य और अलौकिक शक्तियों का जहर घोल दिया था। जब मेकर्स ने पहली बार सिमर की जिंदगी में एक इच्छाधारी नागिन की एंट्री कराई, तो शूटिंग के दौरान सेट का माहौल अचानक एक अजीब से सन्नाटे में डूब गया था। वो सिर्फ एक कहानी का किरदार नहीं था, बल्कि अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए तड़पती हुई एक औरत की बेबसी और उस पर मंडराते काल का वो भयानक साया था। पर्दे पर जब वो इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आती थी, तो सिमर और रोली के गले से निकलने वाली चीखें हर देखने वाले के कलेजे को चीर देती थीं। अपनी बहन और परिवार की रक्षा के लिए जब छोटी बहू रोली उस नागिन के सामने घुटने टेक कर अपनी जिंदगी की भीख मांगती थी, तो सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स की आंखें भी नम हो जाती थीं। उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक पारिवारिक बहू को इंसानों से नहीं, बल्कि पाताल लोक की उन जहरीली और खौफनाक ताकतों से लड़ना पड़ेगा। दर्शकों के लिए यह मोड़ जितना अजीब और हैरान कर देने वाला था, अपनी चहेती बहुओं को उस दर्द और बेबसी के भंवर में पिसते देखना उतना ही रूह कपा देने वाला था। इस सीरियल में नागिन के इस अनोखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रैक ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स को रातों रात तोड़कर एक नया इतिहास रच दिया था। शो की इसी छप्पर फाड़ कामयाबी और दर्शकों के उस अटूट जुनून को देखकर ही टीवी इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसी खौफनाक और सफल प्रयोग से प्रेरणा लेकर बाद में नागिन जैसे पूरे धारावाहिक को जन्म दिया गया, जिसने भारतीय टेलीविजन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। अगर सिमर और रोली के उस खौफनाक संघर्ष ने रास्ता न दिखाया होता, तो शायद टीवी पर इच्छाधारी नागिनों का यह दौर कभी शुरू ही नहीं हो पाता। लेकिन इस अलौकिक सफर के दौरान सेट पर देर रात तक चलने वाली शूटिंग ने कलाकारों को दिमागी और शारीरिक रूप से तोड़कर रख दिया था। गहन तनाव और खौफनाक सीन्स को बार बार जीने की वजह से कई बार अदाकाराएं कैमरे के बंद होते ही फूट फूट कर रोने लगती थीं। उन्होंने अपने भीतर के उस डर और अपनी पूरी आत्मा को उस अभिनय में झोंक दिया था, ताकि दर्शक उस दर्द को गहराई से महसूस कर सकें। यही वजह थी कि जब जब सिमर अपनी गृहस्थी के लिए नागिन के आगे हाथ जोड़ती थी, तब तब भारत के हर घर की महिला का दिल दहल उठता था। इस शो ने यह साबित कर दिया था कि जब एक औरत अपनी ममता और सिंदूर की रक्षा पर आती है, तो वो इंसान तो क्या, नागिन और काल से भी टकरा जाती है। सिमर का यह अलौकिक सफर सिर्फ एक धारावाहक का मोड़ नहीं था, बल्कि भारतीय टीवी इतिहास का वो सबसे बड़ा तूफान था जिसने मनोरंजन की परिभाषा बदल दी। अगर सुराल सिमर का के इस अनसुने इतिहास और इसके पीछे छिपे इस दर्द भरे सफर ने आज आपकी भी यादों को ताज़ा कर दिया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके अपनी वो सबसे गहरी बात हमें जरूर बताइएगा कि जब आपने पहली बार टीवी पर किस संस्कारी बहू को नागिन से लड़ते देखा था, तो आपको कैसा महसूस हुआ था। टीवी की दुनिया के ऐसे ही दर्द भरे
सच्चे और रूह को कंपा देने वाले अनसुने किस्सों के इस गहरे सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर क्या आप जानते हैं, ससुराल सिमर का में नागिन वाले इस सबसे खौफनाक सीन की शूटिंग के दौरान अचानक सेट पर एक असली सांप निकल आया था और उस भयानक मंजर को देखकर शो की मुख्य अदाकारा होश खो बैठी थीं। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस काली रात सेट पर आखिर ऐसा क्या दर्दनाक हादसा हो गया था?